अब बात करते हैं नए जम्मू कश्मीर की, जिसे स्विट्जरलैंड जैसा पर्यटन केंद्र बनाने की गारंटी अब पीएम मोदी ने दे दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में थे, वहां से उन्होंने सूबे को 32,000 करोड़ की परियोजनाओं के तोहफे दिए। मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूं रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को। मैंने आपको वीडियो दिखाया, हजारों की तादाद में कश्मीरी थे। ये मंजर देख के एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे आप? एज अ पाकिस्तानी यही कह सकते हैं कि वो हक पे हैं। जब उनको बेनिफिट्स मिलेंगे तो उन्होंने मोदी के नारे लगाने हैं। सही हो गया। हमारे यहाँ खाली ख्याली पुलाव ही पकाते हैं बस बातों में। ख्याली पुलाव पकता है यहाँ पे? तो और क्या ख्याली पुलाव ही है। अगर कश्मीर का वीडियो दिखाएं तो पाकिस्तानी कहते हैं 4-5 कश्मीरियों को खरीद लिया होगा भारतीय मीडिया ने। इतना क्यों है? ये तो हजारों की तादाद आवाम के बारे सोचते हैं, इधर तो आपस में लड़ते रहते हैं, तोशा खाना ये वो। हमने तो मोदी की ये भी हिस्ट्री पढ़ी है, वो अपनी NGOs पे लोगों पे लगाते हैं, ना कि अपनी जेबें भरते हैं। कश्मीर में वो अगर आया है उसको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, कुछ बजट का रखा हुआ है, तो उसके नारे लगाने इन्होंने क्या दिया है अब तक? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये है कि जो बेहतर है उसके हक में वही आवाम को रिलीफ देगा, तो उसके ही वो गीत गाएंगे। सर, कश्मीर के हालात पाकिस्तान से बेहतर हैं? हाँ जी, तो बेहतर होंगे ना। वहाँ पे वो मोदी साहब पहुँच गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा मोदी पहुँच गया तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं ना, बजट अच्छा दे रहे हैं, रहन सहन अच्छा, उनके मामलात बेहतर करेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है। यहाँ तो आपस में लूट मार लगाई हुई है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। वही लोग हैं, उन्हीं के चक्कर में हम भी पिस रहे हैं और घूम रहे हैं उन्हीं के चक्कर में। वही लोग हैं, वही सर, वो तरक्की कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान को 5 फरवरी के पीछे लगाया हुआ है कि जुल्म हो रहा है। हम ये 5 फरवरी तो बेफजूल ही बस ऐसे ही छुट्टी मनाते हैं, मना रहे हैं। कश्मीर को ना कुछ दिया आज तक, ना उनके कोई मसाइल हल किए हैं, ना कोई ऐसा कोई सियासतदान आगे होके सुन सका है। यहाँ के हालात नहीं बदल सके, वहाँ के कैसे बदलेंगे? यह तो एक प्रॉपर बंदा या सोचे सारी आवाम का, वहाँ के लोगों का, फिर ही फ़ायदा हो सकता है ना। सर, जैसे आपने मोदी साहब की जो है लीडरशिप की बात की, तो सर कश्मीरी उन पे जान निछावर कर रहे हैं। लाखों की तादाद में वो निकले, कोई खंभों पे चढ़ा, मौलाना लोग आए जिनको उन्होंने घर बना के दिए, उनके बच्चों को रोजगार दिए। तो यहाँ पर देखे कितना बड़ा फर्क होता है। हम तो झूठ के आईना देख देख के जिंदा रह रहे हैं। यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है ऐसा, कोई काबिल बंदा आगे जाए, कोई आगे हो तो फिर ही ना वो भी कोई देखें। उसने कदम उठाया, कोई वहाँ पहुँचा ही नहीं है, वहाँ पे उन्हें कदम बढ़ाया। ये नाम बस कश्मीर का बस नाम। ये है कि 3 जगह हो गई, पहले अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 3 जगह हो गई, ठीक है। एक हो गया आपका कश्मीर घाटी, राइट, एक जम्मू और एक लद्दाख। कश्मीर घाटी मुस्लिम अक्सरियत, यानी कि मेजॉरिटी मुस्लिम कश्मीर घाटी। जम्मू हिंदू मेजॉरिटी, लद्दाख बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, ठीक है जी। अब बात यह है कि इनके जो चीफ मिनिस्टर रहे ज्यादातर अब्दुल्ला परिवार के, मुफ्ती परिवार के, इसके बाहर भी रहे, लेकिन ज्यादातर की बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ टाइम, समय के लिए। अगर आप देखेंगे इन लोगों ने सबके सब ने मिलकर, इनके पहले भी जो थे और इनके अलावा भी जो थे, इन्होंने फोकस करा कश्मीर घाटी में। हर समय लद्दाख का हक मारा गया, डोगरों का हक मारा गया, यह बात तय है, यह बात तय है, ठीक है। और वहां पे जो जम्मू में भी मुसलमान थे उनका भी हक मारा गया, डोगरों का तो हक मारा ही मारा इन लोगों ने, यह तो बात है तय। इसके अलावा इन्होंने डेवलपमेंट होने नहीं दी। मैं इसलिए जानता हूं दोस्तों, उस एरिया में मैं पोस्टेड रह चुका हूं, और जम्मू से लेकर पुंछ का रास्ता मैंने कितनी बार तय करा होगा मैं जानता हूं अंदर। मैं आपको बात सिर्फ मैं जम्मू की नहीं कर रहा, ठीक है, जम्मू तो फिर भी शहर है ना, तो सड़कें वड़कें ठीक ही हैं वहां पे। लेकिन अगर आप उसके आगे देखें, आप अखनूर चले जाएं, आप RSपुरा चले जाएं, आप सुंदरबनी चले जाएं, उसके बाद रजौरी चले जाएं, आप कृष्ण घाटी चले जाएं, आप बिम्बरगिली चले जाएं, आप मेंढर चले जाएं, आप रजौरी चले जाएं, पुंछ चले जाएं, यार मामला ही ब्लैंक है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उधर। और दूसरे बडोट वाले उस एक्सेस में डोडा छोड़ा, वो बेड़ा ही करके यार, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस जगह का, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज नोबडी केयर्ड अबाउट दीज पीपल। किसी ने केयर नहीं करा। ये अब सरकार आई है, अब सरकार पुश दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कि लाइन पे लगो जी, सबके सब। तो ये वहां पे काम हो रहा है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है लोगों में एक उत्सुकता है,
there is some sort of energy, there is some sort of curiosity, there is some sort of some जोश has come into the system. कुछ जोश आया कि यार हमें और करना है, सरकार कर रही है, हम भी बढ़ चढ़ के करेंगे. इस एरिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है दोस्तों. दूसरी तरफ अगर आप देखें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में हो क्या रहा है. वहां पे लोग आ रहे हैं सड़क पे और कह रहे हैं कि कारगिल का रास्ता खोल दो. वो इतने परेशान हो गए हैं. देखिए, पाकिस्तान ने सिर्फ नारेबाजी करी कश्मीर को लेकर, ये हर एक पाकिस्तानी जानता है. और अगर आप सुन रहे हैं पाकिस्तानियों, तो आप लिखना कमेंट में कि मेजर सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. आपने सिर्फ मजहब को लेके, इस्लाम को लेके पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया, भारत में कश्मीरियों को बेवकूफ बनाया, और खुद तो आप बेवकूफ हैं और आप और बेवकूफ बन गए. अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लिखना मेजर आप झूठ बोल रहे हो. आपने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को एक एटीएम मशीन की तरह यूज करा, उसमें कार्ड डाला आपने मुस्लिम होने का, और वहां से जो आपने निकाला अपने लोगों में बांटा. आपको यह नहीं पता था कि आपने अपने जो आपने ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर का एरिया, पीओके जिसको हम बोलते हैं, जो आप ऑक्यूपाई कर रखा है आपने, वहां पे आपने क्या फैसिलिटी दी है. जो मोदी जी करवा रहे हैं, जो पहले सरकार ने करवाया, ठीक है, फर्स्ट टर्म में मोदी जी ने करवाया, सेकंड टर्म में मोदी जी ने करवाया, थर्ड टर्म में और आगे होगा. अब आप बताओ आपने क्या करा है. आपने कुछ तो करा होगा वहां पे. आपने कोई सड़क बनाई होगी, आपने कोई बढ़िया सड़क बनाई होगी, कोई अस्पताल बना. आप बताओ ना यार कुछ. मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी जवाब ही नहीं देते. ईमान की बात है, ये मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, बस ये हैं करके. देखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम मुसलमान हो ना हो, नोबडी इज इंटरेस्टेड. तुम ये बताओ तुमने काम क्या करा, तुम्हारा अमल क्या है, ये समझाओ. हमें ये समझाओ तुम्हारा अमल क्या है. और अगर तुम ये समझा दोगे तो फिर मैं मान जाऊंगा कि तुमने जो कश्मीर 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 कहते हो, तुम्हारी शाहरग है और ये है वो है. तुम्हारे भाई पाकिस्तानी ये कहते हैं साहब कि ऐसा है वैसा है, ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. और जो खुद ऑक्यूपाई करके बैठे हैं जिस कश्मीर पे, भाई साहब वहां पे ढंग का अस्पताल नहीं है, वहां पे एयरपोर्ट नहीं है. यहां पे उल्टा JNK में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं यार ये एयरपोर्ट छोटा है, इसको और बड़ा करो. नया टर्मिनल का परमिशन दे दी है. श्रीनगर के एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज करा जा रहा है, एक और बनाओ, ठीक से करो, उसको ढंग से करो. ढंग का नहीं है. सड़कें और चौड़ी करो, लोगों को रोजगार दो, अपॉइंटमेंट लेटर दो, यहां पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाओ, ये करो वो करो. यानी कि दो चीजें हैं इसमें दोस्तों. एक तो जम्मू का एरिया, उसको ऊपर लेकर आना है. जम्मू का एरिया कश्मीर में बैठे पॉलिटिशियंस, कश्मीर में बैठे पॉलिटिशियंस, उन्होंने जानबूझ के जम्मू को नीचे रखा, जानबूझ के लद्दाख को नीचे रखा. ये जानबूझ के हुआ है, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है. मैं इससे अभी पाकिस्तान को थोड़ा सा दूर रख रहा हूं, राइट. जो चीफ मिनिस्टर्स थे JNK के, वैली वाले, ठीक है, उन्होंने जानबूझ के डोगरा पॉपुलेशन को नीचे रखा, जानबूझ के, एक सोची समझी साजिश के तहत. उन्होंने लद्दाख के जो बुद्धिस्ट थे उनको नीचे रखा. आप अपॉइंटमेंट देख लो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, आप सरकारी नौकरियों में अपॉइंटमेंट देख लो, आपको पता लग जाएगा. ओपन फेवरेटिज्म, ओपन, खुला खेल, खुला खेल. अब उस चीज को धीरे 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 उस चीज को एक इवन कील पे लाया. मार देना चाहिए. ये तो गलत बयानी कर रहे हैं, इस तरह तो नहीं होना चाहिए. जिस तरह उन्होंने कश्मीर का बेड़ागर किया, ये तो हमारा मुल्क है, वो तो हमारी पाकिस्तान में उसको आना चाहिए था. कैसे आना चाहिए? लोगों नहीं, उन्होंने उनको आज़ादी नहीं दी है तो वो कैसे आ जाएंगे. इतना में क्या शामिल है? नहीं, वो जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर. अगर इंसानियत नहीं है उनके अंदर तो वो इस तरह तो ना करे. ये कश्मीरी मुसलमान ही थे जिन्होंने नारे लगाए हैं. मुझे पता है, लग रहा है, लेकिन मैं उनके लिए कह रही हूँ कि ये गलत कर रहे हैं ना, इस तरह नहीं करनी चाहिए इनको. अगर कश्मीरी खुद नारे लगा रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं? उनकी अपनी भी तो राय है. जब हम कहते हैं कि कश्मीरियों की अपनी राय है, अब वो अपनी राय दे रहे हैं तो हम उनको वो भी तस्लीम नहीं कर रहे. नहीं ना, वो गलत कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए. फिर क्या करना चाहिए आप बताएं? ज़ाहिर है उनको कुछ इख्तिताज करना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस तरह ना करें, वो जिस तरह वो लोगों के साथ जुल्म कर रहा है. लेकिन ये जुल्म हमें नजर आ रहा है. कश्मीरी जो खुद कश्मीर वहाँ पर रहते हैं कश्मीरी, उनको क्यों नहीं नजर आ रहा? वो आता है, सब कुछ नज़र आता है, लेकिन बस ये लोग ना या तो दब के रह जाते हैं, या डरते हैं इनसे, या इनसे डरते हैं कि ये हमें कुछ ऐसा ना कोई सज़ा दें कि या हमें दबोच ना लें या अंडरग्राउंड ना कर दें. इस तरह का कुछ होता है ना सिलसिला, ये इसी तरह से लोग डरे हुए इनसे. मुझे ये बताएं वहाँ जुल्म हो क्या रहा है, मुझे ये तो पहले बता दें. क्या थोड़ा जुल्म हो रहा है? सड़कों पे लोगों को मार देती हैं, वो घरों में मार देते हैं, और क्या कर रहे हैं वो. अब के कश्मीर का स्टेटस पता है आपको? कश्मीर कितना आगे पहुंच गया है. पूरे पाकिस्तान से ज्यादा वहाँ डेवलपमेंट है. अरब के शेख जाते हैं वहाँ विजिट करने, वहाँ की तारीफें करते हैं. अगर वहाँ इतना जुल्म है तो हमारे मुसलमान वहाँ जाकर उनके गुण क्यों गाते हैं? बस लोग बेवकूफ है ना, बेवकूफ है. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की है? ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद कश्मीर का क्या स्टेटस है?
मैं मोदी को कुछ समझती नहीं, सीधी बात है, मुझे वो अच्छा लगता ही नहीं। आपको अच्छा ही नहीं लगते ना, लेकिन उन्होंने तरक्की क्या की है? लगता है हमें तो पाकिस्तान अच्छा है। मैं तो कश्मीर पे बात कर रही हूँ अभी। नहीं, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। बस तो बता दें उन्होंने कश्मीर के ऊपर क्या डेवलपमेंट की है? कुछ भी नहीं डेवलपमेंट की, कुछ भी नहीं। डेवलपमेंट नहीं किया। वहाँ पर सऊदिया के शेख गए, सऊदिया के शेख कहते हैं कि ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है उनका कश्मीर। वहाँ पर दुबई के शेख गए, उन्होंने भी ऐसे ही तारीफ की, और वहाँ के बच्चे ने कहा कि ये मुल्क हमारा है, अब क्या करें हम? पता ये भी गलत है फिर। नहीं लोगों को क्या हो गया है? क्या हो गया? लोग पागल हो गए हैं, बस समझ नहीं आ रही। पागल हो गए? उनको नहीं समझ आ रही क्या करना है। जब उनको सस्ती चीजें मिलेंगी, एजुकेशनल राइट्स मिलेंगे, बिजली के फ्री यूनिट मिलेंगे, पानी में उनको वो कमी बेशी मिलेगी, तो वो जाहिर है अपने वतन को ही पसंद करेंगे फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है? महंगाई इतनी ज्यादा। हमारे कश्मीर का क्या आलम है? हमारे कश्मीरी खुश है हमारे साथ? वो तो ठीक है, वो तो मुल्क वाकई देखने वाला है। अच्छा, वो देखने वाला गई तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा मैंने सुना है लोगों से कि काफी। बना दिया होगा हमने अभी तक। नहीं, इतना तो नहीं हुआ होगा। आपको लगता है वो कश्मीरी यहाँ ना पसंद करेंगे? जाहिर है, जब हम उन्हें कहेंगे, जब हम इधर इनको भेजेंगे या बुलवाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे वो कश्मीरी घंटे घर पे भारत का झंडा लहरा चुके हैं। चलो अच्छा ही हो गया फिर अच्छा हो गया उनके लिए, अच्छा हो गया उनके लिए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी ने 32,000 करोड़ की सौगात दी। ये देखकर पाकिस्तानी पागल हो गए। पाकिस्तानी कह रहे हम 1-2 बिलियन के लिए IMF के आगे सो जाते हैं। मोदी ने तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही 14 बिलियन दिए, और मोदी ने जम्मू कश्मीर में एम्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो फैसिलिटी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नहीं है, वो फैसिलिटी जम्मू कश्मीर में मिल रही है। पाकि जनता भी पागल हो गई है। पाकि जनता कह रही है कश्मीर का तो बाद में देखेंगे, पहले हमारे घर का, मतलब पाकिस्तान का देख लो। इलेक्शन होके 10-15 दिन हो गए, अब तक इलेक्शन का रिजल्ट तक अनाउंस नहीं हुआ। ये मुल्क खुद बचने वाला नहीं है, और ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं ये मुल्क नहीं बचने वाला, और ये कश्मीर की चिंता कर रहे हैं। कश्मीर को देखने के लिए मोदी है। कुछ पाकिस्तानियों की नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से बहुत जली है, और ये कह रहे हैं कि उसको मार दो, मतलब PM मोदी को मार दो। PM नरेंद्र मोदी गया कैसे हमारे जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। ये जैल लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इनकी आर्मी इसी जहालत का फ़ायदा लेकर इनको बेवकूफ़ बनाती है, और इतने सालों से उनको बूट के नीचे दबाया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।